श्रृंखला बीज बोना। कहानी 7। यीशु ने अलविदा कहा और अपने घर चले गए। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत से 12 आयत तक। उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले सप्ताहों में यीशु ने अपने शिष्यों से बार बार कहा कि उसके साथ क्या होगा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल बैतनिया की मरियम ने वास्तव में समझा। उनकी मृत्यु के 1 सप्ताह पहले उसकी दफन की तैयारी में उसने यीशु का अभिषेक किया। क्या आप इस सदमे की कल्पना कर सकते हैं? क्या यीशु वास्तव में मर चुका है? वे क्रूस पर चढ़ाए जाने के भयानक दृश्य कभी नहीं भूलेंगे। क्या यह वास्तव में खत्म हो गया था? क्या यह वास्तव में यीशु ही क्रूस पर था? वह अपरिचित था, फिर यह खत्म हो गया था। अब शिष्य क्या कर रहे थे? यरूशलेम में कहीं किसी एक कमरे में बंद हो गए। वे इंतजार कर रहे थे यह कैसे हो सकता था। यहूदा ने यीशु को धोखा दिया था, फिर आत्मदाह कर ली। उस रात पतरस ने यीशु का पीछा किया था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया और कहा कि वह यह भी नहीं जानता कि यीशु कौन है। उन सभी ने यीशु को छोड़ दिया और भाग गए, शायद यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब। तब यूसुफ नामक एक आदमी पिलातुस के पास गया और यीशु को उसकी पारिवारिक कब्र में दफनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। कुछ महिलाओं ने यीशु को उचित रूप से दफनाने के लिए मसालों को तैयार किया, लेकिन अब सैनिक कब्र पर पहरा दे रहे थे। वे क्या कर सकते थे? उन्होंने इंतजार किया 2 दिन, फिर शब्द उन्होंने इंतजार किया। भोर को रविवार की सुबह कुछ महिलाएं ने कब्र पर जाने का फैसला किया, लेकिन निराधार कहानियों के साथ लौट आईं। कोई सैनिक नहीं, कोई देह नहीं, खाली कब्र। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वर्गदूत को देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने यीशु को देखा। पागल पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर जाने के लिए निकल गए। क्या हो सकता था? 2 शिष्य इमायूस शहर के लिए चले जाते हैं। बाद में उस रात वे वापस आए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यीशु को देखा है। वे पहले उसे पहचान नहीं पाए। क्या हो सकता था? अचानक यीशु कमरे में कदम रखता है। आह, वह जिंदा है। क्या आप उनकी खुशी की कल्पना कर सकते हैं? यह कहानी 40 दिन के बाद घटित होती है। सभी शिष्यों ने यीशु को देखा। हां, केवल 11 शिष्यों ने नहीं, सैकड़ों अनुयायियों ने, न कि एक बार बल्कि कई बार कई स्थानों पर। सप्ताह के बीत चुके हैं। अब क्या? यीशु अपने 11 शिष्यों को जैतून पर्वत के शिखर पर ले गया। सभी शिष्यों को याद किया कि आखिरी बार जब वे वहां थे तो क्या हुआ। यह कितना रोमांचक दिन था कि हजारों लोग ऊंचे स्वर से कह रहे थे, होशन्ना, धन्य है राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। क्या ये वो समय हो सकता है जिसका वे इंतजार कर रहे थे? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम बपतिस्मा आग से पाओगे और पवित्र आत्मा से। सो उन्होंने इकट्ठे होकर यीशु से कहा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फिर देगा? यीशु उन्हें उत्तर दिया और कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और जब यीशु कह चुका तो शिष्यों के देखते ही देखते
यीशु ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब शिष्य आकाश की ओर ताक रहे थे, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और वे उन्हें कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु नासरी जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब शिष्य जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्बत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। श्रृंखला बीज बोना, कहानी 7। यीशु ने अलविदा कहा और अपने घर चले गए। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत से 12 आयत तक।